गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गुरु नानक साहिब की है। गुरु नानक साहिब जब मक्का मदीना गए थे, जब मक्का मदीना जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते उनको रात पड़ गई, तो वहां कहीं रात रुके किसी राजा के घर। उसका एक वजीर था। सुबह वो खड़े हुए गुरु नानक साहब से कहने लगे कि नानक, आप नमाज पढ़ते हो तो चलो मस्जिद में, और नहीं पढ़ते हो तो फिर हम पढ़ के आते हैं, आप बैठो। उस वक्त गुरु नानक देव जी उनसे कहने लगे, हाँ हाँ जी, मैं भी आपके साथ नमाज जरूर पढ़ूंगा। जब मस्जिद के अंदर गए, वहां नमाज पढ़ने के लिए अपनी वज़ू बनाई, नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए खड़े। जब थोड़ी देर के बाद में उन्होंने अपना ख्याल, जो उनके साथ एक राजा था वहां का और वजीर था, राजा का ख्याल कंधार का मेला था। वो अपने दिल में सोच रहा था कि आज मेरे को मेले में जाना था, आज का मेला है कंधार का, और मैंने तो एक अपने लिए घोड़ा खरीद के लाना था। उसके साथ जो वजीर था नमाज पढ़ने वाला, उसका ख्याल अपने घर पे लगा हुआ था। वो सोच रहा था कि मेरे घर पे एक घोड़ी ब्याई हुई है जिसका छोटा सा बच्चा है, और वो दौड़ने लगा है, अभी चलने लगा है। पास में ही एक कुआं है, एक झीरा खोदा हुआ है जो सूखा है, जिसके अंदर पानी नहीं है, और बच्चों ने ख्याल नहीं किया तो वो छोटा सा जो बछेरा है, घोड़ी का जो बच्चा है, वो उस झीरे में ना गिर जाए, उसको कुएं में ना गिर पड़ेगा। उसका ख्याल अपने घर में लगा हुआ था। तो गुरु नानक देव ने, तो वो तो अंतर्जामी थे, बहुत पहुंची हुई हस्ती थे। वो तो देख रहे थे उनको कि ये नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो वो एक तरफ होकर बैठ गए। जब वो दोनों के दोनों नमाज नहीं पढ़ रहे थे, दोनों का ख्याल किसी का घोड़े खरीदने में था और किसी का अपने घर पे लगा हुआ था। तो गुरु नानक साहब वहां से हटकर साइड में होकर बैठ गए। जब उन्होंने कुछ देर और पढ़ते रहे, उसके बाद में कहने लगे कि नानक साहब, आपने नमाज नहीं पढ़ी। आप खड़े तो जरूर हुए हो हमारे साथ, मगर आप तो तभी बैठ गए तुरंत ही, एक तरफ होके। ऐसे थोड़ी नमाज पढ़ी जाती है। तो गुरु नानक साहब ने आगे से उनको जवाब दिया कि भाई, आप कौन सा नमाज पढ़ रहे थे? मैं तो उन्हीं के साथ नमाज पढ़ता जो नमाज पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ पढ़ता हूँ। आप दोनों के दोनों नमाज नहीं पढ़ रहे थे, मैं किसके साथ पढ़ता? मैं भी हट गया अकेला। आपने तो दिखावा कर रखा था लोगों को ऊपर से कि भाई राजा और वजीर भी नियम के पक्के हैं, अपने असूलों के पक्के हैं, एक भी नमाज नहीं छोड़ते हैं। और आंतरिक जो उनका ख्याल है अपने उन पांचों विकारों की तरफ है, अपने काम धंधों की तरफ है। वो क्या नमाज है, उसके ऊपर वो कुल मालिक खुश नहीं होते। तो उन्होंने जब कहा, नानक जी, हमने नमाज पढ़ी है। गुरुजी, आप क्या क्या कह रहे हो हमसे कि आपने नमाज नहीं पढ़ी? हम तो नमाज पढ़ते रहे, आप ही हटकर बैठ गए हो। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, जी कौन कहता है? मैं गारंटी से कह सकता हूं इस चीज को कि आपने कोई नमाज नहीं पढ़ी। आप तो सिर्फ दुनिया को पागल बना रहे थे। आप तो कहीं अपने काम धंधे में लगे हुए थे, कहीं और ही गए हुए थे, खाली शरीर था आपका तो यहाँ।
खुद नहीं थे यहाँ, आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो वो पूछने लगे गुरु नानक साहब से, वो जो राजा था और एक उसका वजीर था, कहने लगे जी हम कहाँ थे, हम तो यहीं थे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। उस वक्त गुरु नानक देव ने उस राजा से कहा कि राजा जी आप तो कंधार के मेले में घोड़े खरीद रहे थे और कहते हो मैं नमाज पढ़ता रहा, और ये जो आपका वजीर है इसका ख्याल अपने घर पे लगा हुआ था कि घर में मेरी घोड़ी ब्याई हुई है और उसका छोटा सा बच्चा है, वो अभी दौड़ता है, उछलता कूदता है, और पास में झीरा है, अंध कुआं है इसमें पानी नहीं है, कभी वो छलांग लगा के उसके अंदर गिर ना पड़े, उसमें ना गिर जाए वो बच्चे, पता नहीं ध्यान दें या ना दें, तू इधर है और तेरे को घर रहना चाहिए था, बच्चे इतना ख्याल नहीं करेंगे और वो बछेरा ना उसमें गिरकर मर जाए। तो जब वो गुरु नानक साहब ने उन दोनों के अंतर की बात बताई, उसी वक्त वो एकदम से सुन्न हो गए, उनकी जबान बंद हो गई, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे कि गुरु नानक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम वहीं पहुंचे हुए थे जहां जहां आपने बताया है। एक कंधार के मेले में पहुंचा हुआ था, घोड़े खरीद रहा था राजा, और उसका जो वजीर था उसका ख्याल अपने घर पे लगा हुआ था। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है, अंतर महल जे तीर्थ नहावे तिस वैकुंठ न जाना, लोक पति ने कछु न होवे ना ही राम अयाना। कि भाई वो मालिक अनजाना नहीं है, अनजान बच्चा नहीं है। आप लोग दिखावा कर रहे हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ नहीं रहा, आप में से कोई सा भी, और उल्टा आप हमसे कह रहे हो कि नानक जी आपने नमाज नहीं पढ़ी, हमने तो नमाज पढ़ी है। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, बड़े शर्मिंदगी महसूस की उन्होंने, उनका सर झुक गया और गुरु नानक देव जी से माफी मांगने लगे कि नानक जी ऐसा एक आप ही हैं जिनका ख्याल हर वक्त उस कुल मालिक में लगा रहता है। आपकी नमाज तो हर वक्त चलती रहती है, आप तो हर वक्त उस कलमे से जुड़े रहते हैं। उसको हम कलमा कह लें, हिंदू लोग उसको वाणी कहते हैं, नाद कहते हैं, जो वो सतलोक से शब्द धुन आ रही है, वो आवाज आ रही है, वो कुदरती आजान जो आ रही है, उसको सुनने के लिए मालिक हमें ये जिसको हम आज नाम बोलते हैं, ये नाम शब्द देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई तेरे अंदर राग रागनियां हो रही हैं, वो अनहद शब्द बज रहे हैं, उनको सुन। मगर हम उनको नहीं सुनते, हम बाहरी राग रागों को सुनते हैं, और उनको सुनकर हमारा इतना है एक टाइम ही मन शांत रहता है जब तक हम वहां सुन रहे होते, वहां बैठे होते हैं। मगर वहां उनको बंद हो जाने के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद, फिर हमारा ख्याल बाहर मुखी चला जाता है। और संत महात्माओं ने वो अमृत रस पिया होता है जिसका रंग कभी उतरता नहीं। जैसे कि गुरु नानक साहब एक बार कई महात्माओं के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बार वो भांग पीते थे रगड़ रगड़ कर, और कहते थे हम मालिक की भजन बंदगी करते हैं। तो एक बार एक कटोरा भांग का रगड़ कर गुरु नानक साहब को देने लगे कि लो नानक साहब आप भी पियो। तो गुरु नानक साहब उनसे पूछने लगे, भाई इसका नशा कितने टाइम तक रहता है? तो उन्होंने कहा कि नानक जी इसको एक कटोरा पियोगे तो 4-5 घंटा इसका नशा बढ़िया रहता है, अपने आराम से, कोई चिंता नहीं, नो टेंशन होके उस मालिक की भजन बंदगी करो, कुछ भी करो।
कोई भी काम काज करो ना आपको थकान आएगी, ना कुछ हरारत महसूस होगी, कुछ नहीं होगा। तो उस वक्त गुरु नानक साहब ने उनको बताया कि भाई मैंने तो एक बार ऐसा कटोरा भर के पी लिया है जिसको पीने से, एक बार भर के पी लेने से फिर बार बार पीने की कोई जरूरत नहीं। तब उसने कहा था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि मैंने तो वो नाम की खुमारी, वो जो अंदर का अमृत रस है वो पिया है जिसका कभी रंग उतरता नहीं, जिसकी खुमारी रात दिन चढ़ी रहती है, जिसका नशा हर वक्त चढ़ा रहता है, कभी उतरता ही नहीं। हम शब्द में भी बोलते थे, नाम दा नशा सब नशिया तो वखरा, जीने लिए पियो नु जरा भी न खतरा। कि नाम का जो नशा है सारे नशों से अलग है। जिसने एक दफा चख लिया, एक दफा पी लिया, फिर और दुनियावी नशों के पीछे कभी नहीं दौड़ेगा। वो रस, वो रंग ऐसा चढ़ाता है मालिक, फिर दुनिया के रंग सब फीके लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छी से अच्छी उनके सामने कोई चीज आ जाए, कैसी भी कोई राग रागनियां हो, फिर वो अंदर के राग के मुकाबले कुछ नहीं होती, उनको कभी भी वो प्रभावित नहीं कर पाते। जब वहां से गुरु नानक साहब आगे मक्का मदीना की तरफ चले और मक्का मदीना के अंदर जाकर उस मस्जिद के अंदर जाके शाम के वक्त सो गए। रात को पहुंचे 10-11 बजे और मस्जिद के अंदर जाकर सो गए। सुबह सुबह एक काजी खड़ा हुआ, काजी जीवन नाम था उसका, और उसने दिन छिपाव की तरफ पैर करके सो रहा था। दिन छिपाव की तरफ पैर करके सो रहा था। जब उसकी निगाह पड़ी तो उससे कहने लगा, अरे ये काफर कौन है, ये जो जिसने खुदा की तरफ पैर कर रखे हैं, जिसको ये भी पता नहीं कि इधर खुदा है, मैंने इधर तो काबा है, इधर खुदा है, मैं इस तरफ पैर करके सो रहा हूँ। इसको जरा भी लज्जा नहीं है, कुछ जरा भी इसको कुछ नहीं पता, बूढ़ा हो गया ये। कहने लगा, बाबा अपने पैर दूसरी तरफ घुमाओ, जिस तरफ काबा नहीं उस तरफ पैर करो। तो गुरु नानक साहब उनसे कहने लगे कि बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूँ और चल चल कर थका हारा हूँ, आप मेरे पैरों को पकड़कर उस तरफ कर दें जिस तरफ आपका काबा नहीं है। जब उसने गुरु नानक देव के पैरों को पकड़कर घुमाना चाहा, जिस तरफ घुमाया चारों उसी तरफ पूरा मक्का मदीना घूम गया। बड़ा हैरान इस चीज को देखकर, फिर उसने पैरों को पकड़ा, दूसरी तरफ घुमाया, उसी तरफ पूरा मक्का मदीना फिर गया, पूरा का पूरा ही घूम गया। बड़ा हैरान वो, सुबह सुबह का टाइम, कोई और जाग नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, दोनों के बीच में ये चल रहा था। कहने का भाव, उसने चारों तरफ उसके पैरों को घुमाया और वो मक्का जैसे चारों तरफ घुमाया, इसी तरीके से वो चारों साइड से घूम जाता था, पूरा का पूरा शहर। वो बड़ा परेशान हुआ, उसी वक्त उनके पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा, आज मक्का के अंदर खुदा आ गया है, खुद खुदा आ गया है इस मक्के मदीने के अंदर। तो आज उस जगह पर जो नमाज पढ़ी जाती है वो गोलाई से खड़े होते हैं, चारों साइड उनका मुंह होता है। यहाँ तो हम बराबर में खड़े होकर लाइन कतारें बनाकर खड़े होते हैं, आगे एक इमाम साहब होता है उनकी नमाज, उनको पढ़ाने वाला, उसका मुख उनकी तरफ होता है, बाकी सब के सब दिन छिपाव की तरफ होते हैं।
वो लाइनें लगाकर खड़े होते नमाज पढ़ने के लिए, कतार बनाते हैं। एक मक्का मदीना है। उस दिन के बाद उसने कहा था कि भाई वो खुदा, वो काबा जो है, ये नहीं कि दिन छिपाव की तरफ है, इधर काबा है और इधर नहीं है, वो सब जगह है, सब तरफ है, चारों तरफ है वो। तो जो खुदा की इबादत करने वाले, उनसे मिलने वाले, इतने पहुंच जिनकी होती है अंदर, वो तो हमारे अंदर से जो ऐसी बातें, ऐसे फितूर हमारे अंदर बैठे हुए हैं ना कि इधर खुदा है, इधर काबा है और इधर नहीं है, वो तो इन चीजों को हमारे अंदर से निकालने के लिए आते हैं। इसीलिए उसने वो पूरा का पूरा घुमाया था। वो जिस तरफ उसके पैर घुमाता था उसी तरफ घूम जाता था पूरा का पूरा मक्का मदीना, वो सारी मस्जिद। जैसे गुरु नानक देव एक बार गंगा पर गए और सुबह सुबह जब खड़े होकर गंगा स्नान करने के लिए गए तो वहां पंडित स्नान कर रहे थे और गड़वे से पानी को लेकर सूरज की तरफ, चढ़ते सूरज की तरफ पानी डाल रहे थे। तो गुरु नानक देव ने पूछा कि भाई पंडित जी, आप क्या कर रहे हो? कहने लगे, हम सूरज पे पानी चढ़ा रहे हैं, सूरज को पानी दे रहे हैं। तो गुरु नानक साहब दिन छिपाव की तरफ पानी देना शुरू कर दिया। अब पंडित पूछने लगे कि नानक जी, सूरज इधर है, आप किधर पानी डाल रहे हो? किस तरफ खड़े हो गए उल्टा मुंह करके? आपकी तो पीठ है इस तरफ। तो गुरु नानक देव ने कहा कि बेटा, मैं सूरज को पानी नहीं दे रहा। पंडित पूछने लगे, तो आप कहाँ दे रहे हो पानी, किसको दे रहे हो? तो गुरु नानक देव ने कहा कि बेटा, मेरा तो गेहूं सूख रहे हैं, मेरी खेती सूख रही है, मैं तो पानी उसको दे रहा हूँ। अब पंडित पूछने लगे कि नानक जी, आपकी खेती यहाँ से कितनी दूर है? तो वो कहने लगे कि यहाँ से कुछ ज्यादा कुछ 100 किलोमीटर होगी या 200 किलोमीटर का फासला होगा बस। तो उन पंडितों ने, उन ब्राह्मणों ने कहा गुरु नानक साहब से कि नानक जी, आप पानी यहाँ डाल रहे हो और कह रहे हो मैं अपने गेहूं को पानी दे रहा हूँ, मेरे गेहूं सूख रहे हैं, वो हरे हो जाएंगे, यहाँ से आपका कोई पानी थोड़ा वहां पहुंच रहा अपने खेतों में। उस वक्त गुरु नानक देव ने उन पंडितों से, उन ब्राह्मणों से कहा कि भाई, मेरे तो खेत 100-200 किलोमीटर होंगे ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ से सूरज की दूरी आपने देखी है कितनी है, और पानी हमेशा नीचे तरफ चलता है, मेरे तो दिन छिपाव की तरफ खेत है, वो तो चला जाएगा, और सूरज तो कितना ऊंचाई पर है और कितनी हजारों किलोमीटर है, कई लाखों मील दूर है वो सूरज। जब तुम्हारा वहां पानी जा रहा है, सूरज पे पानी, आप कह रहे हो हम सूरज पे पानी चढ़ा रहे हैं, सूरज को पानी दे रहे हैं, जब आपका यहाँ से सूरज पे पानी जा सकता है तो क्या ये पानी मेरे खेतों तक नहीं जा सकता? मेरे खेतों को पानी नहीं लग सकता? तो उनकी जो गलती का एहसास था, वो उनके अंदर जो गलत ऐसा विचार भरे हुए थे, वो उनके दिमाग में से निकाले कि भाई, ये इन चीजों से कुछ नहीं होने जाने वाला। क्यों आपको किसी ने ठगने का काम किया है? जैसे धन्ना जाट को पंडितों ने कम से कम 1 मन का एक पत्थर उठवा दिया था। कहने लगे कि धन्ना, तेरे पास गाय हैं और हमको एक ताजा ब्याई हुई गाय दो आप, हम आपको ठाकुर जी देंगे। तो धन्ना भक्त जो था, वो बहुत एक जमींदार आदमी था, भोला भाला जीव था। कहने लगा, वो मेरा क्या काम करेगा? अब वो जो पंडित थे, ब्राह्मण, कहने लगे, जी वो तेरा सब कुछ काम करेगा, जो तू उससे कहेगा वो ही करेगा। कहने लगा, जी मेरे को आदमी की बड़ी दिक्कत है, मेरे को दो, मैं आपको एक गाय दे देता हूँ।
तो पंडितों ने जब उनसे ये बात कही, पंडितों को उसने अपनी एक ताजा ब्याई हुई लवेरी गाय उसको उन पंडितों को दे दी। और पंडितों ने उसको कम से कम 1 मन का पत्थर उठवा दिया, उसके सिर पे रखवा दिया। कहने लगे, ले इस ठाकुर को ले जा और अपने घर पे रखना और इसकी सेवा पानी करना और इसको भी खिलाना और आप भी खाना, और इसको जो भी काम हो उसको बोल देना कि चलो ठाकुर जी मेरे साथ चलो और ये हम काम करके आना है, ये तेरे सारे काम करवाएगा। अब वो भोला भक्त था बेचारा, उस ठाकुर को उस मन के एक पत्थर को लेके अपने घर तक बड़ी मुश्किल पहुंचा। घर गया, जब अपने घर वाली से कहने लगा कि ऐसा कर, पोछा लगा नीचे, गाय का गोबर ला और ये जगह पवित्र कर, मैं ठाकुर जी की लाया। और उसने हुक्म मानती थी उसके घर वाली, उसने फटाफट से गाय का गोबर लाके वो नीचे पोछा लगाया, उस जगह को पवित्र किया। और उसके बाद में उस पत्थर जो उठवा रखा था ठाकुर बना के धन्ना ने, वो धन्ने के सिर पे से उतरवाया उसके घर वाली ने। उस जगह पर जो साफ करवाई थी, जहाँ पोछा लगवाया था, उसके बाद में कहने लगा, साफ पानी ला, ठाकुर जी स्नान करेंगे, स्नान पानी करके फिर खाना दे हमें, ठाकुर जी भी खाएगा मैं भी खाऊंगा। अब साफ पानी की बाल्टी लाकर उसको नहलाया, नहला धुला के उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया, लाल रंग की चुनरी उसके ऊपर डाल दी और घर वाली से कहने लगा कि ऐसा कर, अब मेरे को और ठाकुर के लिए, दोनों के लिए खाना बना के दे, गरम ताजा। उसने लाल चटनी पीसी, लाल चटनी तैयार की और फुलके तैयार करके 2-2 प्रसादे उनकी थाली में रखे। तो सबसे पहले वो जो धन्ना जाट था, उसने वो ठाकुर जी के आगे रखी थाली, लो ठाकुर जी आप पहले खाओ, आप भोग लगाओ, उसके बाद में मैं खाऊंगा। अब वो तो पत्थर था, वो खाना कहाँ खाने वाला था, मगर वो उसका जो भक्त था, इतना दृढ़ निश्चय उसने कर लिया, इतना उसको विश्वास था उसके ऊपर कि ठाकुर जी मेरे से नाराज हो गए हैं। उससे बार बार कहता कि ठाकुर जी मैं मानता हूँ कि आप पंडितों के घर थे, ब्राह्मणों के घर में थे, वहां आप खीर पूड़े खाया करते थे, मगर मैं तो एक गरीब जाट हूँ, जमींदार हूँ, मेरे घर पे तो आपको ये चटनी रोटी ही मिलेगी और इसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। मैं भी यही खाता हूँ और आपको भी यही खाना पड़ेगा। मेरे इन प्रसादों को, इस खाने को आप स्वीकार करें। मगर उसके आगे थाली रखी हुई है, धन्ना बैठा है कि मालिक 100 तरह की उसको कह रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है कि ठाकुर जी अब नाराज मत हो, उन्होंने मेरे को दिया है बड़े प्रेम प्यार से, अब तो आपको मेरे घर पे ही रहना पड़ेगा, चाहे आप दुख पाओ चाहे सुख पाओ, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा और अब आपको यह चटनी रोटी ही स्वीकार करनी पड़ेगी, यही खाना खाना पड़ेगा। मैं खुद भी यही खाता हूँ, आपको भी यही दे रहा हूँ, मैं आपसे अलग कुछ नहीं खाता। जब 3 दिन और 3 रात गुजर गई, धन्ना जाट ने न खाया और न किसी को खाने दिया कि हमारे जब ठाकुर जी मान जाएंगे, यह पहले भोग लगाएंगे, यह खाना खाएंगे, उसके बाद में हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, हमें अपने प्राण त्याग देंगे, मगर अन्न को मुंह नहीं लगाएंगे, अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं डालेंगे। जब इतना दृढ़ विश्वास, इतना सच्चा भरोसा करके वो बैठे रहे, मालिक ने तीसरे दिन बाद सोचा कि भाई अब धन्ना सब कुछ उसके लिए वो पत्थर नहीं है, वही परमात्मा है, उसके लिए वही ठाकुर है,
वही सब कुछ है। जैसे उसको उन पंडितों ने तो एक मूर्ख बनाया था, पागल बना के भेजा था, और गाय लेनी थी, गाय ले ली किसी तरीके से। वो बेचारा भोला भक्त था, मगर मालिक जो है वो भोलों के अंदर बसता है। जो सीधा आदमी होता है, बुद्धि चतुरता काम ना आवे, उसके आगे कोई चतुराई, कोई कितना भी तेज इंसान हो, अपनी चतुराई से उसको पाना चाहे कभी नहीं मिलता। वो तो उनके अंदर प्रकट होता है जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि मेरे मालिक मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो सो आप ही हो, आपके हुक्म के सिवा एक पत्ता नहीं हिलता। तो जब 3 दिन गुजर गए, तीसरे दिन बाद उस ठाकुर में से, उस पत्थर के अंदर से, ऊपर से लाल रंग की चुनरी उड़ा रखी थी, वहां थाली रख के आगे बैठे हुए थे धन्ना जाट। और उस पत्थर में से मालिक ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके छोटा सा हाथ निकाला, उस थाली की तरफ बढ़ाया, एक निवाला तोड़ने के लिए कि मैं उस चटनी में लगा के और अंदर होकर खा लूंगा। मगर जैसे हाथ निकाला उस पत्थर में से खाना खाने के लिए, उस रोटी में से एक निवाला तोड़ के खाने के लिए, तो धन्ना जाट ने वहीं पकड़ लिया हाथ। कहने लगे, ठाकुर जी मैं ऐसे नहीं, आपको छिप के नहीं खाने दूंगा, आप मेरे सामने होके खाओ। आप ये नहीं कि यहाँ से तोड़ के अंदर ले जाके खाओ। क्या मैंने क्या ऐसा किया है, कोई कमी है तो आप मेरे को बताओ, वो चीज मैं निकाल दूंगा अपने अंदर से, उन चीजों को मैं छोड़ दूंगा जिस चीज से आप नाराज हैं। मगर जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे मेरे सामने प्रत्यक्ष सामने होके खाओ। एक थाली में आप खाते रहो, दूसरी में मैं खाता रहूंगा, आमने सामने बैठ के दोनों खाएंगे। ऐसे मैं छिप के नहीं खाने दूंगा आपको, ऐसा हमारा कब तक चलेगा। तो जब उसने हाथ पकड़ लिया, रोटी ऐसे नहीं अंदर ले जाने दी, उस वक्त वो जो मालिक था प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया, धन्ने से कहने लगा, धन्ना बता हमारे लिए क्या सेवा है। कहने लगा धन्ना जाट कि भाई मैं अकेला आदमी हूँ और जमींदारा मेरे पास काफी जमीन है, मेरे को कुएं की जुताई करनी होती है, बैलों को जोड़ देता हूँ, और वो बाल्टियां चलती थी पहले, और मेरे को एक आदमी की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे पास 15-20 गाय हैं। अब बताओ मैं अपना जमींदारी को संभालूं या इन गायों को चरा के लाऊं, कि क्या करूं क्या ना करूं। तो धन्ना जाट उस मालिक से कहने लगे कि भाई तू तो बस इतने मेरी मदद कर दिया कर कि इन गायों को ले जाया कर और चरा के मेरे घर वापस ले आया करो शाम को। उसके बाद मैं अपने आप संभाल लूंगा, इनको बांध लूंगा और इनका दूध वगैरह खुद निकाल लिया करूंगा। बस खाली दिन भर इनको चरा के घर ले आया करो। तो वो जो मालिक था हमारे जैसे, उसने कोई रूप बनाया और उसने कहा ठीक है जी मेरे को मंजूर है। तो धन्ना जाट पूरे दिन अपने जमींदार का, अपने खेतों का काम संभालता था, और वो जो कुल मालिक था वो उसकी, धन्ना जाट की गायों को चरा कर लाता था। ये सच्चे भक्तों का दृढ़ विश्वास है, उनका सच्चा प्रेम और उनकी लगन है। हम तो हाथों हाथ देखते हैं कि जी अभी थोड़ी देर किया, लो मालिक जी आप खाओ। वो खाए या ना खाए, चाहे उस चीजों को कोई कुत्ता बिल्ला कोई और चीज लेके चला जाए, हमारी तरफ से कोई परवाह नहीं, कोई भी खाओ। हम तो खाली फर्ज पूरा करते हैं, और जब तक हम ऐसा दिखावा करते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। इन चीजों से ना हमारा परमार्थ बनेगा ना स्वार्थ बनेगा। हमने अपने आप को सीधा सरेंडर करना उस मालिक के आगे, ताकि मालिक भी हमारी भजन बंदगी की लाज रखे, हमारा परमार्थ भी बनाए, हमारा स्वार्थ भी बनाए।
अगर यह साखी सुनकर आपको अच्छी लगे तो हमारे रूहानी साखियां चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा